वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम। आज 27 मार्च है, जिसमें कि आज बिहार पुलिस फायरमैन के 2 पालियों में परीक्षा हुए थे। प्रथम पाली का वीडियो 1 से लेके 100 प्रश्नों को सही उत्तर हमने लगवा दिए हैं, जिसमें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, आज हम सेकेंड पाली का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन होगा, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर सही बताएंगे। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग मिला के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 इकाई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के रूप में परिवर्तित होता है, तो जहां r दोनों पिंड के बीच की दूरी, इसका राइट आंसर 1/r²। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही सॉ डैट द क्लॉक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिट स्टॉप एट, हेड स्टॉप एट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मीरा कुमार था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डैश, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर दिया, ये प्लेनेरिया के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर टू गिव अप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये असम में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय तक पद पर रहे थे? ये बीबी गिरी रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर है क्वेश्चन, आविनियो कहाँ का प्रमुख लोक कला केंद्र है? तो ये फ्रांस का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजा और विकर्ण बराबर हो, ये वर्ग का बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि जो है सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? ठोस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, वृष्टि क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप में धरातलीय अवरोध के प्रभाव के कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, ये वर्षा को रोकता है वृष्टि, समझे? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 359 पूछा जाता है। 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संस्कृत शब्द का विश्लेषण क्या है? तो ये सांस्कृतिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसका राइट आंसर होगा थीप द काउट बाय द पॉलिसमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 3 फिर 5 7 9 11 फिर 13 जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विफलता का विपरीत रूप क्या है? उल्टा शब्द क्या है? विफलता का जो है उल्टा शब्द है सफलता।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा जो है ये NO2 और SO2 के कारण से अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर सल्फर और नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जो है जर्मनी का आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? तो ये टेलीस्कोप की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? करुआ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया। इंग्लिश देखिए 34 नंबर का ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माई मदर कॉल्ड यू टुडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आ रही रवि की सवारी कविता के बादलों की एकरूपता किस में पाई जाती है? अनुचरों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 है, निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है, तो ये बीज के द्वारा विकसित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और समुद्री सीमा जो है 7516 है। और जो है रेखीय समुद्र तट का भूमध्य सीमा जो है 61 किलोमीटर का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो यह जर्मनी ने आक्रमण किया था। जर्मनी का चांसलर उस टाइम कौन था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसका आक्रमण किया गया था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्वान का विलोम क्या होगा? तो यह मूर्ख होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किए हैं? तो ये बेंगलुरु में किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वप्रथम जो है यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे तो ये पुर्तगाली थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय बीच है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। राज्यसभा के अस्थायी सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो ये 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में ये अवकाश ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम कहाँ की जर्मनी का सम्राट है? ये वर्साई का संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा AB बराबर PR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ये न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी इसे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य है। फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 900 किलोमीटर का 4 धाम प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड राज्य को जोड़ती है। ठीक है, वह संयोजी ऊतक, क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ता है तो ये कंडरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादन के साधनों की आय में ही राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर मैथ का है 54, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1,92,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, रबड़ फसल कैसी है? तो ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है ये फसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आहार नाल मूल रूप से विकसित की गई है तो ये मुख से गुहा तक विकसित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा इन चक्रवात के फलस्वरूप होता है तो ये भूमध्य सागर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निवेश, क्वेश्चन नंबर 59 है, निवेश
विनिवेश, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेशी विदेशी निवेश कहलाता है, मल्टीनेशनल एजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रथम टीका विकसित किया था ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस एवं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका राइट आंसर यहाँ तो लिख दिया है, चित्त जो है 17 बार और 11 बार पट होता है देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर 17/40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सबका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल के भी 5 वर्ष होगा। ठीक है, वायुमंडल के स्थित ओजोन सूर्य के आने वाले विकिरण को पृथ्वी तक कौन सा जो है ये पराबैंगनी किरण के द्वारा ये उसकी रक्षा करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिनों का काम मिलता है? तो ये 100 दिनों में, क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का सहयोग का ये योजना है, इसे राज्य सरकार के द्वारा जो है बढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये फिक्स है 100 दिन। ये राज्य सरकार इसमें बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन आप लोग को 100 दिन ही मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, किस समूह में बादल के पर्याप्त है? बादल के पर्यायवाची शब्द का बारिद, नीरद और प्रौद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ है, लेकिन यहाँ पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये अपना देश भारत का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो ये मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो ये दिहांग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, या अगर दिल्ली ऑप्शन नहीं रहता तो मुंबई हो जाता, इसीलिए यहाँ दिल्ली रहने के कारण से इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क लागू होता है? ये ज्वेलरी जिसको स्वर्ण आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, एक वो धातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा ये ब्रोमीन है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में तेंदू का पत्ता का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मानिसराम जो कि मेघालय में है, और चेरापूंजी भी यहीं पे अवस्थित है। ठीक है, चेरापूंजी और मानिसराम दोनों में कोई होगा, तो चेरापूंजी ऑप्शन नहीं है, तो मानिसराम। क्वेश्चन नंबर 80 है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत से सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। खाद्यान्न का बात है तो ये FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, भारत खाद्य निगम इसे ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है कोशिरक दंड। मेरुरज्जु कोशिरक दंड द्वारा ही सुरक्षा प्रदान किया जाता है। भारत माता कविता के सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, एक अंकित मूल्य है 80 रुपया और 72 रुपये में बेची गई है, तो 8 गुना 100/80, तो इसका 10/10, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा, ये जो है यमा कविता में संकलित किया गया है। यमा जो है महादेवी वर्मा की कविता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष और 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो 4000 का RT हो जाएगा। RT क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट RT हो जाता है। जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? RT 2 वर्ष के लिए RT इंटू R²। तो RT सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, 5 दूनी 10 इंटू स्क्वायर 10.25। इसका अगर 4000 का 10% निकालते हैं तो 400 हो जाएगा। 400, ठीक है, 400 हो जाएगा
SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और RT अगर CI का फॉर्मूला ये होता है 2 वर्ष के लिए RT 10 हो गया, 10 दोनों 10, ठीक है। पॉइंट R स्क्वायर 10.25 अगर निकालते हैं 4000 का 10.25 निकालते हैं तो 410 आएगा। तो अंतर कितना हो गया 10, ठीक। राइट आंसर इसका 10 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? ज्वार और बाजरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मालिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी जो है ये भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? अनुच्छेद 76 के तहत भारत का भारत का महान न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। चलते हैं। भारत सरकार जो विधिक सत्ता जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ थाने के बीच चला 18 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 34 किलोमीटर, कुल लंबाई भी पूछ सकता है कभी, 34 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पद्म श्री रामचंद्र मांझी ये जो है लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? ये पूर्णिया जिले में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप लोग को पता होगा RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। सामाजिक न्याय क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है। वह राज्य युग जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचनाकार कौन है? ये मोहम्मद इकबाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये असंगठित क्षेत्र होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस 98 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ये जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? तो ये वीरेन डंगवाल है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन। 100 डिग्री पर जो है पानी ये बॉइल्स होता है। चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।